ब्रज का एक सुंदर सा गांव था। हरे भरे खेत, गायों की घंटियों और गली गली में कृष्ण नाम की गूंज। उसी गांव में रहता था गोपाल, 7 साल का एक नटखट बालक। दिखने में दुबला पतला, लेकिन उसके चेहरे की मासूमियत किसी भी माँ के दिल को पिघला दे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसकी श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भरी भक्ति। वो कहता, कन्हैया मेरे दोस्त हैं, वो मेरे साथ लुका छुपी खेलते हैं, बस तुम सबको दिखते नहीं। गोपाल हर सुबह उठकर सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को स्नान करवाता, खुद अपने हाथों से ताजा मक्खन, मिश्री और लड्डू बनाकर भोग लगाता। फिर कान्हा की मुरली बजाने की नकल करता, झूला झुलाता और उनसे बातें करता। कभी कभी कहता, कन्हैया आज स्कूल में बहुत डांट पड़ी, तुम नहीं थे ना। कन्हैया आज भोग में मैंने गुलाब जामुन बनाए हैं, आए बिना मत रहना। उसकी माँ उसे हंसते हुए कहती, अरे गोपाल, भगवान को टाइम कहाँ है, वो कितने के मन की बात सुनते हैं। और गोपाल ठिठोली करता, तो क्या मैं वीआईपी नहीं। गांव में बड़ा मेला लगने वाला था। झूले, मिठाइयाँ, लोकगीत, रासलीला, सब कुछ। लेकिन मेला शुरू होने से एक दिन पहले गोपाल को तेज बुखार हो गया। सारा गांव मेले में चला गया और गोपाल अकेले अपने कमरे में लेटा रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर कहा, हे कन्हैया, आज सब मस्ती में है और मैं अकेला बिस्तर में पड़ा हूँ। सबको रासलीला दिखाते हो, क्या मुझे नहीं देखनी? क्या मेरे लड्डू अब पसंद नहीं आते तुम्हें? कहकर वो आंखें मूंद कर लेट गया। तभी दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई, टक टक। गोपाल ने बेमन से दरवाजा खोला। सामने खड़ा था एक सांवला बालक, मोर मुकुट, पीले वस्त्र, बांसुरी हाथ में और चेहरे पर शरारती मुस्कान। बालक बोला, क्यों मित्र, मुझसे रूठे हो क्या? लड्डू नहीं खिलाओगे? गोपाल की आंखें फैल गई। तुम कृष्ण जी, सच में? कृष्ण और गोपाल ने मिलकर क्या धमाल मचाया। भगवान ने मुरली बजाई और कमरा मधुर रागों से भर गया। दोनों ने छुप छुप कर लड्डू चुराए, बाल कृष्ण की तरह, बाल कृष्ण के साथ। कमरे में बैठे बैठे ही कृष्ण ने गोपाल को स्वप्न दृष्टि दी। रासलीला का नजारा, ग्वाल बालों की टोली और राधा रानी की मुस्कान। गोपाल इतना हंसा कि उसका बुखार उतर गया। सुबह माँ लौटी तो देखा पूजा की थाली खाली थी। गोपाल एकदम स्वस्थ था। दीवार पर एक असली मुरली टंगी थी, जो पहले कभी नहीं थी। माँ ने पूछा, ये सब क्या है? थाली कौन ले गया? गोपाल बोला, कृष्णा आए थे माँ, बोले मेला वहाँ फीका था, मेरे यहाँ स्वादिष्ट लड्डू थे। माँ हंसने लगी, पगले, सपना देखा होगा। गोपाल मुस्कुराया और मुरली की ओर इशारा कर बोला, सपना नहीं माँ,
वो जब भी आते हैं कुछ चुराते हैं, पर कुछ अमूल छोड़ भी जाते हैं। भक्ति में अगर मासूमियत हो, नीयत सच्ची हो और हृदय निर्मल हो, तो भगवान केवल मंदिरों में नहीं, घर की चौखट पर भी आ जाते हैं। श्री कृष्ण से प्रेम करो, बालक की तरह, जहाँ मुरली भी दोस्त हो और मक्खन पुराना भी भक्ति कहलाए। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।